हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और मैंने आज टॉपिक लिया है कि इन दिनों वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इन दिनों आपके कनेक्शन को लेकर उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं, लेकिन एक इंट्यूटिव रीडिंग के द्वारा, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग जो होती है एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है, आप सभी जानते हैं। तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं उनके करंट एनर्जीज़ क्या है, ठीक है। ऑल राइट, मैं चाहूँगी आप मन शांत कर लीजिए और अपने इष्ट देव को याद कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए गाइज मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप कॉल मत कीजिए। आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज करना है। मैसेज करते ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट एनर्जीज़। उनके उनको उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इन दिनों, ठीक है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। अपने इष्ट देव को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ही हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड, दोस्त, जो भी कह लें आप, ठीक है। उनके ऊपर विश्वास रखिएगा तो सारी बातें सही होगी, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने पार्टनर का 3 बार नाम दोहराइए। हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इन दिनों वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। उनकी करंट एनर्जीज देख रहे हैं हम। ऑल राइट, ओके गाइस। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टैरोक्स पे 666 के नाम से मेरी आईडी है। पूनम शर्मा मेरा नाम है। फेसबुक पे आप मुझे पूनम शर्मा के नाम से देख सकते हैं। दिस इज़ माय आईडी। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब हो रहा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। इन दिनों उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, सबसे पहले मैं स्टार साइन की बात कर लेती हूँ। कोई सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, एरीज। यस, ये जो स्टार साइन है मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी स्टार साइन हो उस पर मत जाइएगा, ठीक है। स्टार साइन कुछ भी हो सकता है। स्कॉर्पियो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कोई अथॉरिटिव इंसान है जिनके बारे में आप बात करें। अगर ये अथॉरिटिव नहीं है, कोई जनरल या कोई साधारण से इंसान है, तो भी इनका जैसे कहते हैं ना कि रुतबा बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना इनके पावरफुल, मतलब इनका क्या अपने ढंग से चलना, अपने तरीके से रहना, ठीक है। चाहे इनके पास, मतलब जैसे ये राजाशाही ठाट से रहने वालों में से है, ठीक है। इनके नेचर में है ये बात, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ शो ऑफ करें, लेकिन जैसे कहते हैं ना कुछ ठाट बाट से रहना, और मतलब अपने आप को थोड़ा सा औरों से अलग समझना, ठीक है। इस तरह से मुझे इनकी वाइब्स आ रही है, ठीक है। मेल फीमेल कुछ भी हो, ये डेफिनेटली थोड़े से ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर, मतलब हर कोई इनसे बात करने से थोड़ा सा ऐसा झिझक आती है, ठीक है, कि ये थोड़े से अलग इंसान है, ठीक है। नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा अपने आप को जैसे कहते हैं ना हाई फाई मानने वाले, ठीक है। या फिर वाकई में इनके नेचर में ये बात है, ठीक है। अगर ये वैसे होंगे नहीं, नॉर्मल नेचर के हैं, लेकिन इनको देख के सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि बहुत ज़्यादा हीरो टाइप से रहने वाले और बहुत हाई फाई अथॉरिटिव कोई हैं, ठीक है। इनके मतलब जैसे कहते हैं ना, इनके इनके आसपास ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मतलब इनको लग्जरी पसंद है। इनको मतलब ऐसी चीज़ों में, ऐसे लोगों में रहना पसंद है जो कि वाकई में लग्जरी पसंद है और इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई अथॉरिटिव से हैं, ये अपने अपने आप में रहने में ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको इंडिपेंडेंस ज़्यादा पसंद है। कोई इनके कंट्रोल करे, सवाल जवाब करे, इनको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है। तो इन दिनों क्या है आपके लिए सोच, मुझे देखिए मेन सिचुएशन ये है कि ये अपने ढंग से चलने वाले हैं, और आपको इस बात से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा कोई, ठीक है। इस तरह की मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके नेचर में ऐसा है और आप ये समझते हो बातें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि इनके नेचर में है, बट आप जो चाहते हो वो आपको डेफिनेटली नहीं मिल रहा, और डेफिनेटली इसीलिए आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इनके बीच में अगर कहूँ कि बहुत कुछ अच्छा है, ये एक्चुअली जो है अपनी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इनका जो फोकस है आपके अंदर तो है ही, आपके आसपास तो है ही इनका फोकस, लेकिन कहीं और चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनके हाथ में है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा अथॉरिटिव है, इनके पास जिम्मेदारी काम की बहुत है, ठीक है। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे पेंडिंग काम हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम चाहिए। जैसे कि
कि मैंने कहा ये जो इंसान है कहीं न कहीं लग्ज़री पसंद या फिर ऐसे लोगों में उठना बैठना है जिसके कारण इनको खुद को अपनी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जितने खर्चे हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब इनको जैसे गेन करना पड़ता है। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि इनका मनी ट्रांज़ैक्शन भी बहुत बड़े लेवल पर है, ठीक है? इस ये इंसान जो है कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ये तो कहते हैं कि बहुत हाई-फ़ाई बनाना चाहता है या फिर ग्रोथ करना चाहता है, ऐसे मैं कहूँगी। तो ये एक्चुअली आपको टाइम नहीं दे पा रहे और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में मतलब ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे और इसी बात से मतलब जैसे कहते हैं ना आप दोनों में ऑब्स्टिकल वाली बात आ रही। अगर मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये खुद आपके लिए आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते। इवन ये खुद अपनी ज़िंदगी में स्टैंड ले रहे हैं, यानी खुद को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट आपको टाइम नहीं है आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे एक नया साइकिल या एक नया दौर अपनी ज़िंदगी का शुरू करना चाहते हैं, इसलिए डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे। इनकी ज़िंदगी में एक करियर साइड से एक नया फ़ेज़ मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल क्लियर, ठीक है? यहाँ पे देखिए येलो कलर आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मस्टर्ड येलो कह लें या फिर येलो कह लें, ठीक है? कहीं न कहीं इनके ऊपर जैसे कहते हैं ना ऊपर वाले की मेहरबानी हो रही है, तो ये करियर साइड्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है? और यही ऑब्स्टिकल है कि इनके पास काम की अधिकता है और ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे। आप कुछ और बातों को सोच रहे हो, येस। ऐसा लगता है कि इंसान जो है देखिए अगर मैं कहूँ तो यस इनका एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में क्या था, पास्ट में बहुत अच्छी एनर्जी थी, पास्ट में जैसे बहुत अच्छी नहीं कहूँ तो शायद आपके लिए इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की थी, ठीक है? क्योंकि इनके खुद के घरेलू झमेले या फिर झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, ठीक है? इनको कहीं न कहीं पर्सनल लाइफ़ से लेकर बहुत ज़्यादा अनसैटिस्फाई फ़ील हो रहा था। ये इंसान जो है कहीं न कहीं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर बहुत एज इनकी काफ़ी अच्छी होगी 35-40 के आस-पास, ठीक है? और ये कहीं न कहीं बहुत जैसे कहते हैं ना फैमिली इश्यूज़ को झेल चुके हैं, ठीक है? अब ये अपनी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कोई फैमिली ड्रामे से निकलना चाहते हैं क्योंकि इनको जो है अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आज़ादी में ये डेफ़िनेटली आपको एक इम्पोर्टेंस देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, आपका ऑरा ऐसा है कि आपको इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? ये अपनी ज़िंदगी में खालीपन जो महसूस करते हैं उसको आपने भरा है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये डेफ़िनेटली कोई एंडिंग करने की शुरुआत है या ऐसे एंग्ज़ायटी में रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको ये बदलना चाहते हैं। एक्चुअली नई शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ग्रोथ को लेकर तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ़ को भी खुद अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ और इसीलिए आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर कहूँ तो कि आपके माइंड में क्या है? आपके माइंड में इनके लिए एक रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड में यही चल रहा है कि ये इंसान मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए कुछ एफ़र्ट्स डाले, ठीक है? आप चाहते हो कि आपको कोई कुछ कहे, अपनी फीलिंग्स को बताए, ठीक है? ये सब कुछ करना चाहते हैं बट ऐसा लगता है कि या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ये आपको कहते नहीं हैं और आप चाहते हैं कि इनके मुँह से आप सुनें, ठीक है? इस तरह से मुझे एनर्जीज़ आ रही है। करंट एनर्जीज़ में देखूँ तो ये इंसान अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा उसको भूलना चाहता है, उसको बदलना चाहता है। वेट अ सेकंड गाइज़, मेरा गला ख़राब है, मैं पानी पी लूँ। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है गाइज़, ये इंसान जो है कहीं न कहीं अपनी स्थिति परिस्थिति को बदल देना चाहता है और आपके साथ कंटिन्यू करना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर आपसे कम बातचीत होती है, ठीक है? आप दोनों ही अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसा मुकाम चाहता है जहाँ पे आप इनके साथ हो, जहाँ पे आपके साथ ज़िंदगी जिए, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये चाहकर भी ऐसी बातें नहीं कर पाते जो कि आपको पसंद है। ये चाहते हैं कि आपके लिए बहुत कुछ करें, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांस नहीं बनते हैं कि ये आपके लिए कुछ कर पाए, ठीक है? मैं आने वाले टाइम में देख पा रही हूँ कि इंसान जो है आपके लिए बहुत कुछ ऐसा लगता है इनको कि आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप इनके जैसे कहते हैं ना ख़यालों ख्वाबों में आए हो और डेफ़िनेटली एक अच्छा एक रोल आप इनकी डेस्टिनी में अदा करोगे, ठीक है? इनकी लाइफ में कोई ना कोई पर्पज़ है आपके आने का, इनको ये फ़ील होता है, इनकी इनकी आप ज़रूरत हो। एक्चुअली इन दिनों देखा जाए तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और बात-बात में आपकी याद इनको आती है, ठीक है? चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन ये डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। पल-पल की खबर ही आपकी रखते हैं और डेफ़िनेटली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, ठीक है? लेकिन जैसे कहते हैं ना जो चीज़ें इनको करनी चाहिए थी उसका या तो आपको
पता है कि ये नहीं कर पाएँगे, या फिर ऐसा लगता है कि आपको पता है कि इनकी सर्कमस्टांस और आपकी परिस्थितियाँ क्या है, ठीक है? तो उन दोनों को मिला के कहूँ तो ये जानते हैं कि आप भी कुछ नहीं कर सकते और ये भी नहीं कुछ कर सकते, ठीक है? ऊपर वाला कुछ कर सकता है तो हो सकता है। एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी गाइस, आज थोड़ा-सा प्रॉब्लम है गले में। ओके, तो आगे चलते हैं गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, और जैसे कहते हैं ना, इनकी एक लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखने वाले हैं। एक ऐसे इंसान हो जैसा इंसान कभी इनके जीवन में कभी आया नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये धीरे-धीरे अपनी अटैचमेंट जो पहले थे इनके, कुछ ऐसे अटैचमेंट थे जिनको ये भुला नहीं पाते थे। इनको लगता था कि मेरी ज़िंदगी में यही सब चलेगा, लेकिन ये अब उस चीज़ को बदल देना चाहते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सजग हो गए हैं। इनको अब सुकून चाहिए, इनको अब शांति चाहिए, ठीक है? इन्होंने बहुत धन-फन झेल लिए, ठीक है? रिलेशनशिप में बहुत उतराव-चढ़ाव इन्होंने देखे हैं, लेकिन अब ये स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है? और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये इस इंसान जो है कहीं न कहीं अपनी सिक्योर रिलेशनशिप अपने आप में रहने वाला इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना चाहता है, ठीक है? तो यानी कि ये आज़ाद होकर अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उस आज़ादी में आप भी शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और कहीं न कहीं आपके साथ रहने की इनकी इच्छा है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले रेस्ट्रिक्शंस को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। रेस्ट्रिक्शंस, ये डरते थे कि आपके इर्द-गिर्द या इनके इर्द-गिर्द कोई रेस्ट्रिक्शंस है जिसके कारण ये कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अब लगता है कि इनको किसी बात का डर नहीं है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा जैसे अथॉरिटी पोजीशन पे आ गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा इनको फ़ील होता है। अब ये अपनी ज़िंदगी में एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ, ठीक है? आपका जैसा भी रिलेशनशिप है, ये अटैचमेंट छोड़कर आपके साथ जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? ये मूव फॉरवर्ड, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपके साथ ज़िंदगी को आगे जी के देखना चाहते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स में कहूँ तो येस, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? ऑब्स्टिकल में अगर और ज़्यादा मैं कहूँ तो येस, इनके बच्चे भी हैं, ऐसा लगता है, ठीक है? जिनकी वजह से ये थोड़ा सोच जाते हैं। सिचुएशन को बदलने से पहले 10 बार सोचते हैं, कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं। बट ऐसा लगता है कि इनको कि आपके अलावा कोई इनको समझ नहीं सकता, ठीक है? इनको ये लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी की वो रोशनी हो जो वाक़ई में इनको राइट टाइम पे, राइट वक़्त पे मिले हो, ठीक है? क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी थी कि ये डेफ़िनेटली अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी में यही सब कुछ चलेगा, ठीक है? तो ऐसे समय पे आप आए हो जबकि इनको वाक़ई में किसी पार्टनर की, किसी अच्छे दोस्त की, किसी मोटिवेट पर्सन की ज़रूरत थी, ठीक है? आगे इनका नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है आपके साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये अपने अटैचमेंट जिनसे ये डरते थे या जिनसे ये वाक़ई में घबराते थे, उन चीज़ों को छोड़ने वाले हैं, ठीक है? डरने वाली बात मैं इस सेंस से कहूँगी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन रिश्तों को निभाते चले जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना, इनको जो जकड़े रखती थी, पकड़े रखती थी, ठीक है? उन मतलब जैसे बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, तो येस, ये ऐसे बंधनों को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी लगता है कि इनकी एनर्जी ऐसा भी लगती है कि ये पूरी तरह से किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में एक नंबर 1 इंसान है, ठीक है? ये जिसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं उसकी ज़िम्मेदारी निभा के रहते हैं, ठीक है? ये अपने तरीक़ों से लेते हैं उस चीज़ को, लेकिन करते ज़रूर हैं फुलफ़िल, ठीक है? इस तरह से मुझे यहाँ पे ज़िम्मेदार इंसान की एनर्जी आ रही है। तो ये किसी को छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, जो अटैचमेंट जो पहले फ़ील करते थे वो उससे दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है? ये आपसे अटैच है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, ठीक है? बहुत सारी बातें आपकी इनको रियलाइज़ होती है कि आपका इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपका इनका कोई ना कोई डेस्टाइन कनेक्शन, इनको लगता है कि इनकी डेस्टिनी में आप हो, लिखे हो कहीं न कहीं, और आपकी डेस्टिनी में ये लिखे हैं। तो ऐसी बातें इनको विश्वास करने लायक समझ में आती है आजकल, ठीक है? कि इन बातों पे विश्वास किया जाता है। ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, ठीक है? इस तरह की। और अगर मैं कहूँ तो डेफ़िनेटली नियरेस्ट फ्यूचर में आपका क्या होगा, ये इंसान जो है आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है? इन द सेंस कि अगर आप एग्री करो, ठीक है? मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई, जैसे कहते हैं ना, एक पुल बाँधना चाहता है। यहाँ पे देखिए एक ब्रिज की एनर्जी आ रही है। जैसे मैंने अचानक यहाँ पे ध्यान दिया, एक बहुत ही सॉलिड ब्रिज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि वाक़ई में आप दोनों के कनेक्शन को कनेक्ट करता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस
लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में दूरियां कम करेंगे और आपसे मिलने आएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो भी ये डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में ऐसे कुछ करेंगे जिससे कि आपका इनका रिश्ता आगे तक बना रहे, ठीक है। एक जैसे ब्रिज का काम करेंगे ये डेफिनेटली कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपका इनका रिश्ता कंटिन्यू रहे। आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मुलाकातें होंगी इनकी, डेफिनेटली ये आगे बढ़कर इस रिश्ते में, जैसे कहते हैं ना, पहले अपने आप को रोका करते थे, लेकिन अब ये रिश्ते में खुद एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। आगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना मीटिंग करने या फिर डेट पे जाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। ये मतलब एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड हो गए हैं कि आप अगर फ्री हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए रेडी होंगे, ठीक है। मैं आपके ऊपर यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इंसान आपको किसी को फोर्सफुली नहीं बोलना चाहता, ठीक है। जब आप कंफर्टेबल हो जब ये काम करना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपके इशारे की देर कर रहा है, ठीक है, आपके इशारे का इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्लानिंग इनके दिमाग में है, बट ये आपकी तरफ से कोई एफ़र्ट्स देखना चाहते हैं या फिर आप किस तरफ से कुछ हिंट देखना चाहते हैं जिसके बाद ये कुछ एक्शन लेंगे। तो गाइज़ आज की रीडिंग में बस इतना ही, मैं इसको रखने की कोशिश करती हूँ। ओके गाइज़, अब कुछ मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। आज मेरे गले ने बहुत परेशान किया है। यस, मैं मेडिसिन ले रही हूँ गाइज़, इसके लिए थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहती हूँ मैं इन दिनों, ठीक है। लेकिन मैं बहुत जल्द, अपने बैक टू बैक रीडिंग्स चलती हैं तो बहुत जल्द मैं उसको आपके लिए टाइम दूंगी, ठीक है। तो चलिए, आज के मैसेजेस बहुत सारे निकाले हैं मैंने, ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है आपके लिए। सबसे पहला ये वाला मैसेज है, आपको क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर। वाओ गाइस। ओके, और क्या है। व्हाट यू हाइड्स फ्रॉम मी, यानी कि आप क्या छुपाते हो इनसे, इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। योर मेमोरीज़ हर्ट, कई बार ऐसी बातें याद आती हैं इनको ताकि ये दुखी हो जाते हैं किसी बात को देखकर, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसमें हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। यू कैरी द की टू माई हार्ट, यानी कि आप इनकी दिल की चाबी रखते हैं, ठीक है। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने कहा कोई इनको बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, बहुत ज़्यादा काम इनके आसपास है, तो ये बहुत ज़्यादा बिजी इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आई ऑलवेज वेट फॉर योर टेक्स्ट। ओके, एक्सप्रेस योर इमोशंस, इधर से लेते हैं थोड़े से कार्ड। यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑल द टाइम, यानी कि हमेशा आप इनके फेवरेट रहोगे, आपके सिवा कोई नहीं, ठीक है। और देखते हैं इधर, डोंट हर्ट मी अगेन, कहीं ना कहीं आपने इनको किसी ना किसी बात को लेकर दुख दिया है, ठीक है। तो ये हर्ट करने के लिए मना करें। लव यू द वे यू आर टॉकिंग, जिस तरह से आप बातें करते हो इनको बहुत अच्छा लगता है। इधर से लेते हैं एक ओके वाले कार्ड। यू आर मोस्टली इन माई ड्रीम्स एट नाइट, यस, इनको जो है रात में आप ही दिखते हो ड्रीम्स में। गाइस बहुत अच्छी बात है। तुम बिन जाऊँ कहाँ दुनिया में आके, ये सॉन्ग है गाइस, और अभी मैं बिल्कुल नहीं गा सकती हूँ। आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू, यस, ये आपके कारण ही बहुत अच्छे बने हैं या फिर बहुत अच्छे सुधरे हैं, मतलब ये पहले कहीं ना कहीं बहुत कुछ झेल चुके हैं। आई एम डाइंग टू टेल यू दैट, यस, आई लव यू लिख दीजिए इसके आगे, ठीक है। ओके। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, वाओ गाइस, आपका प्यार चाहिए इनको। ओके, तू रूठा तो मैं रो दूँगी सनम, क्या बात है। एक लास्ट और लूँगी, लास्ट वन, यू आर गुड इनफ, यानी कि आप अपने आप में काफ़ी अच्छे हो, ठीक है। और आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा वेट कीजिएगा। मैं ज़रूर मिलूँगी और मेरा गला भी ठीक मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, मेरा वेट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।